अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन कबाब की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा ये बाहर से क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से ये इतने ही ज़्यादा मज़े के और जूसी बने हैं और रेशेदार कबाब हैं। ये देखिए, अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये रेशेदार बने हुए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको अफ्तार में भी खा सकते हैं, सहरी में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कबाब बनते हैं ये। तो चलिए हम इनकी रेसिपी देख लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चने की दाल ली है और इसमें मैं चिकन डाल गई हूँ। चिकन हमारे पास है यहाँ पर 750 ग्राम, 750 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिए। बड़ी बड़ी है, देखिए इस तरीके से हमने बोटियाँ ले ली हैं और जिसमें हड्डी है चिकन में, तो हम इसको जब बॉईल करेंगे उसके बाद हम जो हड्डियाँ हैं उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने 750 ग्राम चिकन ली है और अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल गई हूँ। प्याज को आप जैसा दिल चाहे काट के डाल दें, मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और अब मैं इसमें लहसुन के जवे डाल गई हूँ, 7 अदद मैंने डाले हैं। 2 बड़ी इलायची डाली है, 1 दालचीनी की स्टिक डाली है और मैंने लौंगे डाल दी हैं 6-7। काली मिर्च डाली है थोड़ी सी और ज़ीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया है। हस्बे ज़ायक़ा पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगी और हम इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जिसमें कि ये दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। और दाल को मैंने पहले 2 घंटे भिगो कर रख लिया था, इसलिए आप भी पहले 2 से 3 घंटे दाल को भिगो लीजिएगा ताकि इजीली गल जाए। तो ये देखिए, जब वो दाल हमारी गल गई, पानी खुश्क हो गया, तो मैंने इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितनी रेशेदार और कितना ये इसका जो टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बड़ा बड़ा रेशा है चिकन का और ये बड़ा इससे हमारे कबाब जो हैं रेशेदार और बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज ले ली है एक छोटी साइज़ की, बारीक काट लिया है सब चीज़ों को। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं हमारे पास। अब मैं ये सारी चीज़ें डाल गई हूँ, हरा मसाला और प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में एक प्याज हमने डाली है मीडियम साइज़ की। और अब मैं इसमें डालूँगी कूटा हुआ धनिया डाल गई हूँ। साबुत धनिया जो है उसे फ्रेश हमने कूट लिया 1 चम्मच। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अब मैं इसमें 1 अंडा डाल गई हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें अंडा इस टाइम पर नहीं डालें, आप जब फ्राई करें तो आप अलग से फेंट कर रख लें और तब आप अंडा यूज़ करें, और वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो अंडा बाद में आप ऊपर से लगाएंगे तो उससे आप इजीली कबाब को फ्राई कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। मैं साथ ही मिला लेती हूँ एक बारी, क्योंकि मैं कबाब बाद में इसमें से कुछ कबाब मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ कबाब हम अभी फ्राई करेंगे। तो अब मैं कबाब बना लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जैसे दिल चाहे आप बना लें। और मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने शेप बना ली है कबाब की और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी बना लेती हूँ। तो आप इनको बनाकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के पूरे महीने के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिज में आप इनको रख दें और फ्रीज़ कर लें इनको। जब ये जम जाएँ तो आप इनको किसी भी प्लास्टिक बैग में निकाल कर रख लें और जब दिल चाहे आप इनको फ्राई करें, खाएं। तो ये देखिए, मैंने कुछ कबाब अभी बना लिए टिकिया और बाकी जो हमारे पास बचा है उसके मैं टिकिया बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलिए अब मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। हमें शैलो फ्राई करना है। मैंने इसमें कम लिया है ऑयल और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब डालूँगी। अब हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और कबाब हमारा अच्छा सा फ्राई नहीं होगा। तो ये जो ऑयल में हमें इस टाइम पर झाग नज़र आ गए हैं, ये अंडे की वजह से हैं, क्योंकि हमने अंडा डाला है इसमें, उसकी वजह से ये आपको नज़र आ गए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा प्यारा सा कलर आया है कबाब का बनने के बाद।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आपको ये कबाब इतने पसंद आएंगे, आप बाकी कबाब को तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से ये कबाब। और चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इनका। और अब मैं बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारे मज़ेदार से चिकन के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े के बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें।